ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे राधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ह्रास अपितु, ह्रास अपितु का मतलब क्या है? प्रत्यवायः। ओके, हिंदी में क्या है इसका मतलब पता नहीं मुझे। इंग्लिश में स्लाइड टू स्लाइड 0। ओके, हानि होती है। ओके, ना ही डिमिनिशन कम होती है। वो क्षीण नहीं होता है जो इसमें प्रयास में प्रयास से कुछ हानि नहीं होती है, या इसको कैसे प्रत्यवाय, प्रत्यवाय डिमिनिशन, डिमिनिशन का मतलब है कम होना। हाँ, कम होना, कम नहीं होती। हाँ, कम नहीं होता है वो ऐसे। जो इस भक्ति, इसका इसका तात्पर्य क्या है कि जो इस बुद्धि योग, पिछले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अभी मैं तुमको, अभी तक मैं सांख्य योग के बारे में बताया, अभी मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। और ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग से जो इस बुद्धि योग में अ, वो, बुद्धि योग का पालन करता है या उसमें उसमें जुड़ता है, तो उसका जो भी, जितना भी वो प्रयास करता है वो कम नहीं होता, या वो अम, नष्ट नहीं होता है। और अल्प प्रगति भी, हम थोड़ा उसमें प्रगति करेंगे, वो भी हमें क्या बोलते हैं, या अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इस, ये भक्ति योग के ये गुणगान का श्लोक है ये, कि भक्ति योग इतना प्रबल है कि हम, पहली बात तो ये है कि जो जितना भी हम करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, या वो कम नहीं होता है। कम होने का मतलब क्या है कि कोई इस भौतिक संसार में कुछ भौतिक स्थान मान, हम धन ये सब प्राप्त करते हैं, लेकिन वो समय के साथ वो क्षीण हो जाता है। आ, किसी के पास बहुत याद शक्ति है, और साल, वो जैसे साल बीतते हैं तो उसका याद शक्ति वो कम होते होती होती जाती है। तो भौतिक जगत में सब कुछ क्षीण होता है, नष्ट होता है। क्षीण होते होते हुए
आखिर में नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो बुद्धि योग है, इसमें कुछ वो जो भी हम प्राप्त करते हैं फल भक्ति योग में, या जो भी प्रगति करते हैं हम, वो कभी भी क्षीण नहीं होता या नष्ट भी नहीं होता है। और अ, अल्प प्रगति भी महाभय से हमको रक्षा देती है। तो ये महाभय क्या है? महाभय का मतलब क्या है? किस चीज के बारे में हमको भय है भौतिक जगत में? थोड़ा आप जो आपके मन में जो है बोलिए। दुनिया का भय प्रभु जी। दुनिया का भय? दुनिया का किस तरह का भय? क्या है दुनिया में करने के लिए? दुनिया में जैसे प्रभु जी, दूसरे का तो नहीं, पर जैसे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम रहता है उसी का ही बस। ओके, हमारे प्रॉब्लम से क्या होगा इसके विषय से हमको डर लगता है। ओके, बाकी सबसे भय, सबसे बड़ा भय ये बोल रहे कि महान भय से, ये तो ठीक है, छोटा मोटा भय है, लेकिन सबसे महान भय क्या है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ अरे, हम माया से घिरे हुए रहते हैं, वो सबसे बड़ा हम उसमें डूब जाते हैं माया में। ओके, ठीक है। पाप, पाप का भय प्रभु जी सबसे बड़ा। ओके, पाप का भय, मृत्यु का भी भय होता है ना प्रभु जी। मृत्यु का भय। ओके, लेकिन ये महान भय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब है कि भय में भी बहुत सारे स्तर होते हैं, और ये महान भय के बारे में बात कर रहे हैं। और मनुष्य जन्म, जिसने मनुष्य जन्म पाया है उसके लिए महान भय क्या है? अगले जन्म में मनुष्य जन्म नहीं मिलना, मनुष्य शरीर नहीं मिलना, ये सबसे भयानक चीज है। अगर हम जब मनुष्य के देह में, शरीर में आते हैं और पशु की जैसे जीवन बिताते, तो अगला जन्म क्या होगा? पशु का जन्म है। तो ये सबसे महाभय का विषय है, क्योंकि इस इस जन्म में हम, अगर हम परिपूर्णता नहीं प्राप्त करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगले जन्म में उसको बढ़ाने के लिए हमको ये चाहिए, मौका चाहिए। लेकिन बढ़ाने के लिए मौका चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें पहले मनुष्य शरीर प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती पशु के शरीर में। तो ये सबसे बड़ा भय है। तो अगर हम भक्ति शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले जन्म गारंटी हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, गारंटी। तो इसका मतलब है कि अगर हम आज शुरू कर रहे हैं भक्ति, हम्म, अभी प्रश्न ये उठता है कि हमको भक्ति में कितना प्रगति करने की इच्छा है? कितना प्रगति करने का इच्छा है हमें? बहुत करने का प्रभु जी। बहुत का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा। ओके, अभी भक्ति का उद्देश्य क्या है? क्यों हम भक्ति कर रहे हैं? भक्ति का परिपूर्णता क्या है? उसका अंत क्या होगा? अंत क्या है? प्रभु जी, मैं मतलब मृत्यु के समय है ना, अगर हम्म, हरि नाम नहीं आए ना, तो वो भक्ति है नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के समय हरि नाम आना चाहिए मुंह पे, और लेकिन गोलोक धाम, भगवान के हम्म, मतलब गोलोक धाम जाना है। ओके, वही मैं पूछ रहा था को, तो भक्ति का उद्देश्य क्या है? ध्येय क्या है? गोलोक धाम जाना। ओके, किसी और का कुछ अलग उत्तर है क्या? हमारा, हम भक्ति कर रहे हैं, उसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रभु जी ये जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमें निकलकर भगवान के धाम पहुंचना है। जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर भगवान का धाम पहुंचना है। ओके, और कुछ? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है प्रभु जी। कर्तव्य है, कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं हम। हम्म, ओके। तो इसका पहले हम इसके विषय, इसके बारे में समझेंगे। तो भक्ति का उद्देश्य है भगवान की तृप्ति। हम्म, हम जब हमारे बारे में सोचते हैं कि मुझे इस में जब मरने की समय पे मुझे भगवान की याद आना है, या भगवत धाम प्राप्त होना है मुझे, ये सब मेरे दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, है ना? भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ मैं।
हम्म, परिशुद्ध भक्ति का मतलब क्या है कि मैं अपने विचार छोड़ के, अपना मेरा जो विचार है उसको छोड़ के भगवान को क्या इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या है वो समझ के उसके हिसाब चलना ही परिशुद्ध भक्ति है। और भगवान क्या चाहते हैं कि हम भगवान के अंश है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उनका प्रसन्न करना। तो भक्ति का ध्येय ये है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। मेरे भक्ति सेवा करने से मुझे क्या प्राप्त होना है? भगवान की संतुष्टि, भगवान की तृप्ति। अगर भगवान चाहते हैं कि मैं नरक में जाके प्रचार करूं, तो मुझे जाने के लिए मुझे तैयार होना चाहिए। मैं वही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति ये है कि हम मुझे कहाँ जाना है वो मुख्य बात नहीं है, भगवान मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं वही मुख्य बात है। अगर भगवान मुझे गोलोक धाम में लेना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान मुझे नरक में भेजना चाहते हैं तो ठीक है, स्वर्ग में भेजना चाहते हैं तो ठीक है, फिर से इस भूलोक में आना है, ठीक है, कहीं भी वो कहीं भी भेजेंगे वहां जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये शुद्ध भक्ति है। तो हमारा भक्ति का ध्येय ये है। तो इसको हम कितने जन्मों में पा सकते हैं? कितने जन्म चाहिए हमें इस स्थिति को पाने के लिए? एक ही जन्म प्रभु जी, एक ही जन्म काफी है। इसी जन्म में। एक ही जन्म में। बहुत अच्छा। बाकी भक्त क्या समझते हैं, हमें एक जन्म में हम पा सकते हैं, बहुत सारे जन्म चाहिए? हम्म। एक जन्म तो काफी है प्रभु जी, पर ओके। अगर हम हमारे गुरु के उस पे दिखाए हुए रास्ते पे चले तो शायद। बाकी हम्म। तो अगर हम उनके गाइडेंस में और उनके उस दिखाए रास्ते पे नहीं है तो एक जन्म में तो नहीं हो सकता, तीव्र भक्ति हम्म। नहीं हो सकती। तो हमें ओके। उनकी टीचिंग्स और प्रिंसिपल पे चल के ही भक्ति करनी है। हम्म। ओके, तो एक विषय तो है तो कि हमको ये सब विषय में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भागवत में बोलते हैं कि वो जो राजा था उसका नाम क्या है? उसका नाम ही भूल गया मैं। परीक्षित राजा प्रभु जी। नहीं नहीं, परीक्षित नहीं। वो एक क्षण में परिपूर्णता प्राप्त करता है। खटवांग 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 महाराज, खटवांग महाराज। तो खटवांग महाराज की उसके उनके पास देवताओं से के लिए लड़ने के लिए वो स्वर्ग जाते हैं। फिर अ, उनके जो सेनाधिपति है वो वहाँ आते हैं। कौन? अ, हम्म, गणेश का भैया कौन है? आज तो क्या हो रहा है मेरा पूरा। कार्तिकेय। कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जब आता है तो देवता बोलते हैं कटवांग महाराज से, ठीक है, हमारा अभी सेनाधिपति आ गया, अभी आप जा सकते हैं, बहुत आपने इतना हमारे लिए काम किया है, आपको क्या वर दे हम? आप पूछिए। तो कटवांग महाराज पूछते हैं कि मेरे पास कितना समय है? तो वो बोलते हैं आपके पास एक क्षण है। तो क्या ऐसे बहुत कम समय है? एक क्षण का मतलब ऐसे 2.5 मिनट ऐसे कुछ है समय। तो खटवांग महाराज बोलते हैं ठीक है, तो वो वहां छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के इमीडिएटली भूलोक में आते हैं और कृष्ण के ध्यान में लगते हैं। और एक क्षण में क्योंकि वो भक्त थे, पूरा जीवन भक्ति किया था उन्होंने, लेकिन अभी अंत काल में उनको पता चलता है कि वो अंत काल है, तो भगवान की ध्यान में लगते हैं और प्राप्त करते हैं भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जीवन में, एक जन्म में हम परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है? जैसे कि माधुरी माता जी बोल रही थी कि गुरु के आदेश के अनुसार जीवन बिताना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले हमको गुरु को स्वीकार करना है हमारे जीवन में। गुरु को स्वीकार करके गुरु का आदेश हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब हम
उसका मतलब है कि हमको भगवान की कृपा मिल गई। तो ऐसे जो गुरु के बताए हुए मार्ग पे ही चलते हैं, अपना खुद का दिमाग नहीं चलाते हैं, मार्ग खुद का दिमाग कहाँ यूज करना है हमें, उनका जो वो आदेश है उसको कैसे करे, इसके लिए हमारा बुद्धि का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये मार्ग में इसके ऊपर चलूं या ना चलूं, इसको इसमें हमारा बुद्धि का उपयोग नहीं करना है हमें, क्योंकि हमको ऑप्शन ही नहीं है। जो गुरु बोलते हैं उसके वही मार्ग पे चलना है, बाकी कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो जो ऐसे चलता है जीवन भर, तीव्र, इसको हम तीव्र भक्ति बोलते हैं। तीव्र का भक्ति का मतलब है कि भौतिक इच्छाओं के बिना, बिना भौतिक इच्छाओं के गुरु का दिया हुआ मार्ग में जो चलता है वो एक ही जन्म में परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रश्न ये उठता है कि हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमें ये एक ही जन्म में इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो तीव्र भक्ति करना है हमें। तो जो ऐसे भक्ति करता है उसको एक जन्म में वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान का संतृप्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो, अगर हम अभी शुरू किए भक्ति, अब हम 5% करके रुकते हैं, नहीं तो 10% करके रुकते हैं, या उससे पहले हमारा जीवन का जो आयुष है वो आयुष्य चला गया, खत्म हो गया, तो डरने का बात नहीं है, क्योंकि अगला जन्म तो मनुष्य जन्म ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने अगर यहाँ 5% किया है तो अगले जन्म में हम उससे आगे बढ़ेंगे, 6% से आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में हम 0 से शुरू करेंगे, फिर से प्रारंभ से करना है। भौतिक जगत में सब कुछ जो भी है, सब कुछ अगर हम इसी जन्म में हम जितना पाते हैं उतना ही है, अगले जन्म में उसे फिर से प्रारंभ करना होगा। लेकिन भक्ति के विषय में ऐसा नहीं है। भक्ति के विषय में हम कितना भी जितना करते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में चला जाता है, फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बहुत मुख्य विषय है, इसलिए कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है। हाँ, आप किसी कुछ खोते नहीं है। अभी आप जितना भी शुरू करेंगे वो सब लाभदायक ही है जीव के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म गारंटी हो जाता है, और अगले जन्म में हम जहाँ छोड़े थे, जितना हमने खत्म किया उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी मुख्य चीज है कि हमको एक जन्म में ही हम ये पूर्ण परिपूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको अति आवश्यक, अति मुख्य विषय है संग। किस किस तरह के भक्त का संग मिलता है हमें, भक्तों का संग मिलता है, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अगर हम से बहुत सारे अलग अलग मनोभाव के भक्त होते हैं। कोई बोलता है कि नहीं, भक्ति करने है, भक्ति में मजा है, तो मजे से भक्ति करना है। जीवन का अंत क्या है, ध्येय क्या है, प्राप्त करना है नहीं करना है, ये सब नहीं सोचते। वो बोलते ठीक है, अभी देखो हमको भौतिक आनंद चाहिए था, लेकिन भौतिक आनंद तो मिला नहीं, अभी इस भक्ति के पथ में आनंद है। तो हम उस आनंद को लूटने के बारे में सोचते हैं, और वो ऐसे ही जीवन बिताते हैं, भक्ति में आते हैं, लेकिन कुछ वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। भौतिक विषयों के ऊपर अभी भी मन लगता है, भौतिक विषयों के पीछे भागते हैं। हम्म, अम, धन दौलत स्थान मान इसके पीछे भागते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग हम करेंगे तो हमारा मनोभाव भी ऐसे ही हो जाएगा। तो भक्तों की किस तरह के भक्तों का संग करते हैं उसके ऊपर हम कितना प्रगति करेंगे ये अवलंबित हो जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत क्या होता है कि सबको, सामान्य रीति से सबको भक्ति में कुछ ना कुछ
बाधाएं आते हैं, अड़चने आते हैं, जब हम इसके बारे में भक्तों से बात करते हैं तो हमको किस तरह का उत्तर मिलना चाहिए? अगर हम सोचिए कि हम 16 माला कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ हो गया और 16 माला से कम हो गया, अभी हम 12 माला कर रहे हैं या 10 माला कर रहे हैं, और हम जाके जो हमारे भक्त भक्त है उनके पास जाके बोलते कि देखो मैं 16 माला कर रहा था, लेकिन अभी मेरा तो 12 तक नीचे आ गया, क्या करना है? और हम बोलते हैं देखो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरा 12 माला तक आ गया, नहीं तो बहुत मैं बिजी हो गया हूँ, बहुत काम ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं 16 माला नहीं कर नहीं सक रहा हूँ। तो उनका क्या उत्तर होना चाहिए? आपकी आप आप क्या सोचते हैं कि हम जब ऐसे प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उनको क्या उत्तर देना है? नहीं, माला तो करना ही है प्रभु जी। माला तो करना ही है, हम्म। ठीक है। और क्या? और प्रभु जी, कुछ? माला करनी हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। माला करनी लेकिन अगर आप किसी के आपके आप आपके संग, आपके जो संग में भक्त है, अगर वो कहेंगे और ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन में, अभी तो तुम ये बोल रहे हो कि इतना कष्ट है, नहीं कर सक रहे हो, तो ठीक है थोड़े दिनों के बाद करो, ऐसे तो अगर प्रभु बोलेंगे जी, तो आप वो क्या तो समझते हैं? आप कहते ही हो ना कि हमारा एसोसिएशन है जो हमें सबसे पहले हमको प्रॉपर गाइड करता है कि हमें हरे कृष्णा। वो ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। नहीं सुनाई नहीं दिया माता जी, ब्रेक हो गया बीच में। अब मैं एक्चुअली जर्नी पे हूँ प्रभु हम्म, जी। ठीक है, ठीक है, सुनाई नहीं हमारा दे रही। एसोसिएशन है वो ओके, नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, कोई जी। और? तो हम ऐसे भक्तों का संग करना है हमें, जो हमको थोड़ा भी अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमको वहां से उठाना है उन्हें। ऐसे नहीं कि तुम्हारा जीवन में बहुत मुश्किल है, ठीक है मैं भी समझता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा ही था, और मैंने 16 माला से कम कर दिया मैंने, फिर बहुत महीनों के बाद मैं अभी फिर से 16 माला कर रहा हूँ, या अभी भी मैं 12 माला में हूँ। ऐसे अगर आपके जो संघ है, अगर भक्त ऐसे बोल रहे तो उनसे दूर रहिए। क्योंकि उनका ये नहीं है कि तीव्र भक्ति करो, और ऐसे गंभीर रूप से वो भक्ति नहीं कर रहे, इसीलिए जो भौतिक अड़चने हैं उनसे बाधित होके वो उनका साधना कम हो रहा है। तो ऐसे भक्तों के साथ हमें संग नहीं करना है। संग का मतलब है जो हमें उठाए। जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा संग कैसे होनी चाहिए कि हमें वो उठाए। और ऐसे नहीं कि संग का मतलब है कि वो अच्छे से हमें हमारे साथ बात करे, और हमें हंसाए, या हमको जो अच्छा लगता है ऐसे बात करे, ये संग नहीं है। या हम जो जिनके साथ हम अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं और अच्छा लगता है हमें उनके साथ, ऐसे ये संग नहीं है। संघ है जिनसे हम श्रवण कर सकते हैं, जो हमें ऐसे परिस्थितियों में हमें उठाए, और हमारा जो पतन है उसको उससे हमें बाहर निकाले, वही असली संघ है। तो अगर हमको इस तरह का संघ नहीं मिलता है तो क्या होगा, फिर हम पतित हो जाते हैं। फिर हम एक ही जन्म में हमको ये सब पा नहीं सकते। अगर आज इस्कॉन में अगर हम जाके बोलते हैं कि हाँ पापा जी ने ऐसे बोला है कि टीवी नहीं देखना है, बाहर का कुछ भी खाना नहीं है। हम बहुत सारे भक्त बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे क्यों, आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों हैं? थोड़ा एक आध बार आ, कभी भी हमको ऐसे जूस पीने का मन होता है, ये करने का मन होता है, वो करने का मन होता है, तो करने से क्या प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इतना स्ट्रिक्ट होते हो? तो लोग डरते हैं हमारे पास आने के लिए। तो हम, मेरा उत्तर यही है कि ये मेरा नियम नहीं है, मैं ये नियम नहीं कर रहा हूँ। ये तो प्रभुपाद जी ने ये सब बताया है कि, और भागवत में बताया गया है कि तीव्र भक्ति करना है।
तीव्र भक्ति अगर नहीं करेंगे तो एक जन्म में हम परिपूर्णता हासिल नहीं करेंगे। और मुझे फिर से जन्म लेने का कोई इच्छा नहीं है, तो मैं ऐसे भक्ति करूंगा, भक्ति करता हूँ मैं। और जो ऐसे भक्ति करना चाहते हैं वो हमारे साथ रह सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे भक्त हैं उनके साथ जा सकते हैं, ऐसे भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना महत्व, इतना अमूल्य है भक्ति, और इतना कष्ट भी है, क्योंकि माया सब हर समय हमारे ऊपर ही है। माया का मतलब है कि हम चीजों को कृष्ण से दूर देखते हैं, कृष्ण से जोड़ते नहीं विषयों को। सब कुछ कृष्ण का सृष्टि है, सब कुछ है उनके सेवा के लिए, ऐसे हम जब देखते नहीं है तो उसको माया बोलते हैं। तो हमारा चेतना ऐसे ही है कि हम हर वस्तु को हमारे जैसे आनंद का वस्तु सोच के हम जी रहे हैं। तो ऐसे तीव्रता से भक्ति नहीं करेंगे तो हम उसी विषयों में डूब जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भक्ति में आने से पहले मुझे बहुत ये पुराने हिंदी गानों का बहुत शौक था। और आरंभ में जब भक्ति में आया, फिर जब भी मैं ऐसे ये पुराने गाने सुनता था मुझे बहुत आकर्षित हो जाता था मैं। लेकिन अम, फिर पता चला कि नहीं, उसको सुनना भी गलत है। क्योंकि उसी में मन डूब जाता है, फिर हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, फिर पतित हो जाते हैं। हम्म, तो तीव्र भक्ति का मतलब है ये, जो भक्ति में हमें प्रगति करने के लिए जो अवसर नहीं देता है, उन चीजों से हमें दूर रहना है। और जो भी हमें प्रोत्साहित करता है इस दिशा में, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त सब बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नया नया जो भी यंत्र आते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि एप्पल वॉच, ये वो सब खरीदना चाहते हैं, लेटेस्ट आईफोन चाहिए। ये भक्ति का उसका मतलब है कि उन्होंने कुछ प्रगति की नहीं, क्योंकि उनमें कुछ वैराग्य पैदा ही हुआ नहीं। हम्म तो इससे भक्तों से हमें दूर रहना है। हमें इन जैसे भक्तों किस तरह के भक्तों से संग करना है, भक्तों के साथ संग करना है जिसके जिनके साथ रहकर हम भक्ति में हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कल मैंने जैसे भक्ति की, आज उससे बेहतर किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो कल कैसे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, इस सोच में हमें लगना चाहिए हर वक्त। हम्म तो ऐसे अगर हम भक्ति करेंगे तो एक ही जन्म में हम पूरा सिद्धि पा सकते हैं। लेकिन नहीं पाए तो यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद जी कृष्ण बता रहे कि नष्ट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी तुमने रुका वहां से तुम आगे बढ़ सकते हो अगले जन्म में। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी अजामिल के कथा बोलते हैं, लीला जो स्थिति था, तो उसका तो आरंभिक उसका जीवन के आरंभ में वो तो भक्त था, नारायण का भक्त था। और अपने पिता तो बहुत बड़े भक्त थे, और उनके सेवा में वो हाथ बटाता था, और अ, ऐसे पूजा का सामग्री लेके आना, ऐसे वो भक्ति में लगता था। और श्रवण करने में उसे बहुत आसक्ति थी। तो ऐसे उसका जीवन का वर्णन है कि आरंभ में वो अच्छा भक्त था, लेकिन फिर बाद में वो बुरा जो संघ, एक वैश्या और शूद्र आलिंगन करते हुए देखता है, और उससे वो प्रभावित हो जाता है। फिर उस वैश्य को अपने घर में लेके आता है, पत्नी को भगाता है, और पूरा जीवन अ, अत्यंत पाप कार्य में लगता है। और आखिर में यमदूत आ जाते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन उसके भक्ति के प्रभाव से हाँ, भगवान उसको कृपा देते कि उसका आखिरी जो बच्चा था उसका नाम नारायण रखे, ऐसे उसको प्रेरणा देते हैं। तो उस बच्चे को वो नारायण नाम देखकर अजामिल हर समय नारायण ना हो, नारायण बैठो, नारायण खाना खाओ, दूध पियो, ये करो वो करो, नारायण नारायण नारायण। तो उसका हर वक्त हरिनाम हो रहा था। तो उसके वजह से उसका सब जो पाप थे सब धुल गया, क्योंकि उसको नामाभास बोलते हैं। अपराध के बिना वो नारायण का नाम ले रहा था, तो वो नामाभास है, और नामाभास से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है।
तो जब मृत्यु का समय होती है तो यमराज यमदूत आते हैं, लेकिन विष्णुदूत भी आते हैं और बोलते हैं तो उसका तो कुछ पाप रहा, अभी कुछ है ही नहीं, सब कुछ धुल गया है, अभी वो पाप मुक्त हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी जन्म में स्टार्टिंग में उसने भक्ति की, तो इसका परिणाम है कि वो जीवन के अंत में उसको भगवान का स्मरण करने का अवसर मिल गया। वो तो भगवान की कृपा ही थी। हम्म तो इसी जन्म का विषय नहीं है, अगले जन्म में भी, जैसे कि भरत महाराज, वो भाव के अंत पे पहुंच गए थे। तो ये तो प्रेम से सिर्फ एक स्टेप पहले का अंत है। और वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन आ, इच्छा से, स्व इच्छा से वो एक हिरण हरिण के ऊपर मन लगा देते हैं। और पतित हो जाते हैं अगले जन्म में। मरते हुए वो उस हरिण के बारे में सोच के मरते हैं, और अगले जन्म में हरिण के शरीर। लेकिन भगवान की कृपा से वो कुछ भूलते नहीं है, और ऐसे ही आश्रमों में रहकर वो अगले जन्म जड़ भरत ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेते हैं और परिपूर्णता हासिल करते हैं। तो इसका मतलब है एक ही जन्म में भी अगर हम शुरू करके छोड़ देंगे तो भगवान हमें नहीं छोड़ते नहीं। और अगर पूरा जन्म हमने प्रयत्न की है, लेकिन आखिर में परिपूर्णता नहीं प्राप्त की, अगले जन्म में भगवान हमको प्रगति करने का अवसर देंगे, जरूर देंगे। तो वही एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें भक्ति में। जब हम भक्ति कर रहे तो इसी जन्म में मैं सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। अगर नहीं हो तो अगले जन्म में हमें उसका वहां से आगे बढ़ सकता हूँ, और अ, इस भक्ति का जो हम मेरा ध्येय है वो पा सकता हूँ। ये जो हमें विश्वास होना चाहिए भक्ति में। भक्ति का पथ ही इतना पावरफुल है, पावरफुल प्रबल है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोल रहे कि ये बुद्धि योग जो है ये है साधारण विषय नहीं है। तो इसमें लगो, इसमें लगने से तुम्हें बहुत आगे बढ़ सकते हो, और अपना जीवन का ध्येय पा सकते हो, इसे यहाँ बता रहे। तो इसके साथ इस श्लोक का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो तात्पर्य क्या है कि इसी जन्म में परिपूर्णता प्राप्त करने का इच्छा हमें रखना है। अगर नहीं है तो उसको अभी अभी ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे इसी जन्म में परिपूर्णता प्राप्त करनी है। और वो जो ऐसे इच्छा रखते हैं उन भक्तों के साथ हमें संग करना है। और ऐसे अगर हम करेंगे तो इसी जन्म में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अगले जन्म में हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, आपने बोला ना कि जैसे हमको हमेशा भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, हम्म तो हम कैसे समझे कि भगवान हमारे किस काम से प्रसन्न होंगे? हम्म तो इसका उत्तर है कि पहले हमको हमें जानना है कि भगवान क्या चाहते हैं हमें, हमसे। तो इसको कैसे समझे हम? मैं भगवान तो आके हमें नहीं बोलेंगे कि मैं तुझसे ये चाह रहा हूँ। तो इसीलिए गुरु का आश्रय का विषय के बारे में हमने बात की कि हमको पता नहीं है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन गुरु जो बोलते हैं, गुरुदेव जो बोलते हैं वही भगवान का इच्छा है। हाँ, तो वो पहले हमें जानना है कि गुरु क्या चाहते हैं, तो और उसके हिसाब से हमें जीवन बिताना है। और जैसे हम हिसाब हम जीवन बिताएंगे, वो उससे कृष्ण तृप्त हो जाएंगे। कुछ बस आसान की बात है ये। ऐसे नहीं कि हम हर एक भक्त अलग अलग रीति से सोचे और मन में ऐसे विषय आ गया कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। तो गुरु जो बोलते हैं वही हमारा जीवन का
लक्ष्य है। वो हमारा, वो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि ही। तो गुरु का जो आदेश है वो जानना है और उसके प्रकार जीवन बिताना है, तब कृष्ण संतृप्त। अगर गुरु बोल रहा है कि वो अधिकृत गुरु है और वो हमें बोल रहा है कि एक्चुअली एक तमिलनाडु में एक भक्त थे, आಳ್वार, बहुत सारे बड़े भक्त है, तो उनमें से एक, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो डकैती करते हैं कृष्ण के एक अद्भुत मंदिर बनाने के लिए। लेकिन वो तो पाप का विषय नहीं है, क्योंकि उनका गुरु उनको बताया था कि इस मंदिर को बनाना है कैसे भी। तो वो डकायत से उनके उनके पास जो पैसा है उसको हड़पते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब गुरु के आदेश है, जैसे प्रभुपाद जी का इंग्लिश तो अम, इतना, जैसे कि अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऐसे देखते तो उनका अंग्रेजी इतना स्टैंडर्ड में नहीं था, लेकिन उनका गुरु ने बोल दिया कि जाके तुम प्रचार करो पाश्चात्य देश में। तो वो जाते हैं और उनके पास क्या था, 40 रुपए, वो भी नॉन एक्सचेंजेबल। उसका मतलब है कि अमेरिका में उसका कुछ वैल्यू नहीं था, जीरो। 40 रुपए थे लेकिन उसका एक्चुअली असली वैल्यू जीरो था। भागवत लेके भगवत गीता लेके गए वो। और जब वो वहां उतरते हैं, वहां तो लेफ्ट जाना है राइट जाना है उनको पता नहीं है। ऐसे पूर्ण गुरु के ऊपर विश्वास। तो गुरु जो भी बोलते हैं, हम हमारे हिसाब से और हमारे ये सोच के हिसाब से वो हम ऐसे सोच सकते नहीं, ये तो मुश्किल है, नहीं कर सकूंगा मैं ये। लेकिन गुरु का इच्छा है तो हम प्रयास करेंगे। अगर भगवान का कृपा, गुरु का कृपा है तो हो जाएगा। जो भी हो उससे हासिल करना है वो हासिल हो जाएगा। तो ऐसे जो हमको इसीलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा, कि गुरु जो बोल रहे हैं वो कृष्ण का ही इच्छा है और उसको पालन करना ही मेरा जीवन का ध्येय है। जब हम ये समझेंगे कि गुरु कृष्ण से अभिन्न है, गुरु को भगवान की तरह, जैसे उसी स्तर में हमें गुरु को देखना है। गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उस उनके मुंह से जो भी आता है वो भगवान की आदेश है, भगवान की इच्छा है। तो और उसको पालन करने में हमारा पूरा जीवन हमको समर्पित करना है, तब भगवान खुश होंगे और हमें हमारा जो ध्येय है हम पालेंगे। माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी, ठीक है ना? हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा। तो हम यही खत्म करेंगे, अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।